बनाना खा रही हो? आपको बनाने अच्छे लगते हैं? ये किसके बनाना है सारे? आप क्या आप मंकी हो? मंकी खाते हैं बनाना? आप मंकी हैं? और आज ईद आने वाली है, कल आपने आपने मेहंदी नहीं लगाई अभी तक? कब लगाओगे? 2 बजे को। 2 बजे को लगाओगे? और चूड़ियाँ भी नहीं पहनी अभी तक? 2 बजे को पहनेंगे। 2 बजे पहनोगे? 2 बजे क्यों पहनोगे? 3 बजे क्यों नहीं पहनोगे? 3 बजे पहनेंगे। अच्छा, घूम क्यों रही हो? इधर तो आओ। घूम घूम के बनाना खा रही हो? बात तो सुन लो मेरी। और यहाँ अभी हमारी ज़ैनब फ़ातिमा की इतनी प्यारी प्यारी मेहंदी लगी है और ज़ैनब फ़ातिमा इतनी खुश हो रही है, कब से कह रही थी मुझे मेहंदी लगा दो। लगा दी आपकी मेहंदी? अब आप खुश हो? यहाँ पे भी लगाऊँ? और ला के लिए यहाँ पे भी लगाओ। ओ, ये वाला यहाँ रखो, इसको हिलाना नहीं है, इसको यहीं रखना है, ठीक है? ये वाली मेहंदी जब तक सूखेगी नहीं ना, आपको इसको यहीं रखना है, ठीक है? अच्छी लग रही है आपको मेहंदी? क्यों लगाई है आपने मेहंदी? मेहंदी क्यों लगाई है? क्यों लगाई आपने मेहंदी, बताओ? क्योंकि कल ईद है, इसलिए मेहंदी लगाई है। मम्मा ईद है। बोलो सब मुसलमानों को ईद मुबारक। और यहाँ फाइनली ज़ैनब फ़ातिमा की मेहंदी लग गई थी और इसके हाथ इतने क्यूट लग रहे थे, माशाल्लाह से इतने प्यारे लग रहे थे और बहुत खुश हो रही थी ज़ैनब फ़ातिमा अपने मेहंदी लगवा के, और इतनी एक्साइटेड हो रही थी। और यहाँ पे फाइनली दूसरे हाथ पे भी मेहंदी लग गई और इसके हाथ बहुत क्यूट लग रहे हैं। अच्छा, इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैंने शाम में जब मेहंदी इसको बताया कि मैं मेहंदी लेकर आई हूँ, तो शाम से ही ज़िद कर रही थी कि मुझे मेहंदी लगा दे, मेहंदी लगा दे, मेहंदी लगा दे। मैं कहती थी अच्छा अभी रात को लगाएंगे, थोड़ी देर में लगाएंगे, कपड़े ख़राब हो जाएंगे, लेकिन उसने नहीं सुनना था। फिर मैंने बोला सबसे पहले इसके मेहंदी लगाई दूँ। फिर यहाँ पे एहसन ने मुझे बीफ ला के दे दिया था चांद रात वाले दिन, तो मैंने इसको सारा वॉश करके रख लिया था ताकि मैं इसको ईज़ी यूज़ कर सकूँ ईद पे। और फिर मैंने इसको वॉश करके फ्रीज़र कर दिया था और यहाँ पर फिर ज़ैनब फ़ातिमा को दूध भी दे दिया था मेहंदी लगवा के। फिर वो दूध वगैरह पी के आराम से सुकून से सो गई थी थोड़ी देर। और इसी तरह से, और ईद तो वैसे भी होती ही बच्चों के लिए है और सबसे ज़्यादा बच्चे ही एक्साइटेड होते हैं और बच्चों को ज़्यादा खुशी होती है ईद की। और यहाँ पे मैंने सबके ईद के ड्रेसेस भी आयरन कर दिए थे। ये अब्बू का ड्रेस था, ये एहसन का ड्रेस था, और यहाँ पे अब्दुल अहमद रज़ा का ड्रेस था ये। अच्छा, इसमें थोड़ा कलर डिफरेंस आ रहा है, कलर ऐसा नहीं थी, सी ग्रीन कलर था लेकिन कैमरे में चेंज आ रहा है, और ये थोड़ा ब्राउन टाइप कलर था तो ये भी कैमरे में चेंज आ रहा है। और यहाँ पे ज़ैनब फ़ातिमा का ड्रेस था और ज़ैनब फ़ातिमा अपने ड्रेस देख के इतना खुश हो रही थी, इतना एक्साइटेड हो रही थी। और चांद रात वाली पूरी रात वो सोई नहीं तकरीबन, ना ही अहमद रज़ा सोए। फिर एहसन शॉप बंद कर आए थे रात को काफ़ी देर, तो उसके बाद हम फ़ितरा वगैरह देने चले गए थे यहाँ सैलानी वालों को, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट काम था फ़ितरा अदा करना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम नमाज़ से पहले, क्योंकि अज़ान होने वाली थी फ़जर की, तो फिर सबसे पहले हम लोग फ़ितरा देने हम लोग बाहर आ गए थे। तो अभी हम लोगों ने फ़ितरा दिया यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी सदक़ात थे खैरात थे वो सब हमने यहीं दे दिए थे। हम लोग हर साल यही ऐदी वेलफेयर पे ही आते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं। मैं अहमद रज़ा को यहाँ बता रही थी कि देखो ये झूला डला हुआ है, जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते वहाँ पे इन बच्चों को डाल दिया जाता है। तो अहमद रज़ा बड़े गौर से देख रहे थे और वहाँ सामने ऐदी साहब की तस्वीर भी लगी हुई थी जो मैं अहमद रज़ा को दिखा रही थी। बहरहाल फिर हम घर आ गए और फिर मैंने यहाँ पे शीर ख़ौरमा बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने आपके सोचा था कि मैं पहले ही बना के रखूँगी, क्योंकि सुबह जब अब्बू उठ जाते हैं जल्दी और फिर वो नमाज़ से पहले शीर खाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे शीर ख़ौरमा रेडी कर लिया था और बहुत ज़बरदस्त शीर ख़ौरमा बना था। मैंने शीर ख़ौरमे के पैकेट वगैरह मंगवाए थे ऐसे थे, तो ख़राब निकले। तो फिर उसके बाद मैंने जो घर में इंग्रेडिएंट्स थे उसी से ही मैंने शीर तैयार की, जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत अच्छी बनी थी। उसके बाद मैंने अपने हाथों पे मेहंदी लगाई और ये फाइनली मेरी मेहंदी का लुक है जो मैंने खुद लगाई। अच्छा, हर साल ये होता है कि मेरी एक ही हाथ पे मेहंदी लग पाती है, क्योंकि मैं जो मेरा सीधा हाथ है उससे मैं अपने उल्टे हाथ पे लगा लेती हूँ मेहंदी, लेकिन जो मेरे सीधे हाथ है उसके ऊपर लगना मुश्किल हो जाती है। तो अभी मेरी फाइनली यहाँ मेहंदी लग चुकी थी और इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट हैंड रह गया है मेहंदी के लिए, फिर वो मैं घर जाके शामीन से मेहंदी लगवाऊँगी। और ये वाली मेहंदी मैंने खुद लगाई है, अपने प्यारा सा डिज़ाइन।
और अब फाइनली सेकंड डे हो गया था ईद का और यहाँ पे बच्चे हो गए थे रेडी। ये ईद का फ़र्स्ट डे और अहमद रज़ा हो गए हैं रेडी और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहा था अहमद रज़ा। और यहाँ पे अब्दुल अहद भी हमारा रेडी हो गया था और बच्चे इतना खुश हो रहे थे, अपनी ईदी दिखा रहे थे। मैं अहमद रज़ा को कह रही थी कितनी ईदी मिली, तो कह रहा मुझे बाबा ने ईदी दी। और जो मीठी ईद होती है तो होती ही ईदी के लिए है और बच्चे काफ़ी दिनों से एक्साइटेड थे कि ईदी मिलेगी और आखिरकार वो डे आ गया जो ईद की कलेक्शन का डे था। तो बच्चे बहुत खुश थे और यहाँ मेरा अब्दुल अहद भी रेडी हो गया माशाल्लाह। अब्दुल अहद भी बहुत प्यारे लग रहे थे और इन दोनों ने आज कमीज़ शलवार वेयर किया था जो मैंने पप्पा से सिलवाए थे अपने। और अब्दुल अहद भी रेडी हो गया था और अब मैंने अब्दुल अहद को पूछा आप मुझे कितनी ईदी दोगे, तो अब्दुल अहद कहता है बड़े ईदी देते हैं, छोटी ईदी नहीं देते ना। तो बस बच्चे बहुत खुश हो रहे थे और यहाँ ज़ैनब भी रेडी हो गई और यहाँ मेरी ज़ैनब फातिमा भी रेडी हो गई है। ओ माय गॉड कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेबो ईद पे तैयार होके। ओ माय गॉड ज़ैनब, अल्लाह पर्स दिखाओ अपना, दिखाओ। वाओ कितना प्यारा बैग मेरी बेटी का। इसमें क्या है, इसमें ईदी है आपकी। वाओ किसने दी आपको है, दिखाओ अपना फेस तो दिखाओ मम्मा को। तो प्यारा हार पहने हुए बेटू ने, वाओ ब्रेसलेट इतना प्यारा और इतने पानी बारबी डॉल वाले शूज पहने बेबो ने। दिखाओ हेयर बैंड दिखाओ मम्मा को। वाओ शहजादी लग रही है भाई ये तो। बेबो मम्मा की तरफ देखो, आप बोलो सबको ईद मुबारक। इधर देख के बोलो, मोबाइल में यहाँ देख के बोलो सबको ईद, इधर देखो मम्मा की तरफ, मुबारक। और फाइनली यहाँ ज़ैनब फातिमा इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह से और आप लोग भी माशाल्लाह बोल दिएगा। अच्छा पर्स बिल्कुल मेरी तरह हैंग करा है, मैं कहीं जाती हूँ तो मैं इस तरह से ही पर्स को हैंग करती हूँ, तो इसने भी पर्स को इसी तरह से हैंग करके हाथ यूँ करे हुए थे। ईद मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। ईदी जरूर लेना तुम लोग, हमें भी देना। क्या देना ईदी देखे थे ना, अहमद रज़ा ने तो अपनी ईदी भी खर्च करना शुरू कर दी और ये कोल्ड ड्रिंक और बिरयानी इंजॉय हो रही है। भाई तुमने अपनी ईदी भी खर्च करना शुरू कर दी। और यहाँ मैंने यखनी पहले से बना के रख दी थी और आज ईद का फ़र्स्ट डे था और मैंने यहाँ पे बनाई थी बीफ बिरयानी और बहुत ज़बरदस्त सी और यमी सी रेडी हुई थी। लेकिन ईद का फ़र्स्ट डे था इसलिए खाने की रूटीन सही से बनी नहीं पा रही, भूख किसी को भी नहीं लग रही थी, ज़बरदस्ती खाना खाया। यहाँ बुकले में निकाल दी थी मैंने बिरयानी। और अब मैं यहाँ फ़ाइनली फ़र्स्ट ईद के लिए, मेरा फ़र्स्ट ईद का लुक था और मैं यहाँ रेडी हो गई थी और टाइम हो रहा था तकरीबन रात के 11:30 बज रहे थे और एहसन शॉप बंद करके आए थे। तो फिर अहमद आद अपने दादा के साथ चले गए थे, तो वो लोग भी घूम फिर के थक के बहुत लेट आए थे और उन लोगों को नींद आ रही थी बहुत। और यहाँ मैं रेडी हो गई थी एहसन और मैं, और फिर हम लोग बाहर चले गए थे। हम लोगों ने डिनर बाहर किया था और ये मेरा आज का आउटफिट था। तो बस जो मेरा ईद का जो न्यू ड्रेस है वो मैं इंशाल्लाह कल वेयर करूँगी क्योंकि कल अपनी अम्मी के घर जाएंगे हम लोग, मेरी सारी सिस्टर्स वगैरह आएंगी। और यहाँ पे हम लोग बर्न्स रोड पे आ गए थे रेस्टोरेंट में, तो यहाँ पे अभी एहसन ऑर्डर कर रहे थे और फिर बस हमने यहाँ पे ऑर्डर किया। और लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारी ज़ैनब फातिमा जो हमें इतना तंग करती हैं ज़ैनब फातिमा सुकून से बैठ ही नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा हमें तंग कर रही थी और इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कहीं बाहर जाती है ना, मुसलसल भाग रही थी इधर उधर। मैं परेशान इसलिए ज़्यादा हो रही थी कि कोई वेटर्स वगैरह वहाँ से इतने जा रहे थे कि मैं डर रही थी कि कोई गिर ना जाए ना, या ये ना गिर जाए। तो बस मैं एहसन को बार बार ये कह रही थी कि इसको कंट्रोल कर ले। जब एहसन अपने पास बिठाए तो कहती थी मैं बाबा की नहीं हूँ, मैं मम्मा की हूँ। मैं अपने पास बिठाती तो कहती मैं आपकी नहीं हूँ, मैं बाबा की हूँ। इस तरह से वो अपनी जगहों को चेंज किए जा रही थी और खूब मस्तियाँ कर रही थी। यहाँ देखे ज़रा चाबी इंजॉय कर रही थी कि ये मेरा डिनर है और ये मैं फ़ॉक से खा रही हूँ खाना। तो बस यहाँ पे इसकी हम मस्तियाँ देख रहे थे मुसलसल और अपने खाने का वेट कर रहे थे। और यहाँ पे ये था कि अच्छा हम लोग जब रास्ते में जा रहे थे तो तकरीबन 1 बज चुका था और सन्नाटा इतना था सड़कों पे बहुत ज़्यादा। लेकिन जब हम वहाँ बर्न्स रोड पहुँचे तो लग ही नहीं रहा था कि अभी रात के 1 बज रहे हैं। वहाँ ऐसा लग रहा था कि सुबह हुई हुई और ईद का समा इतना अच्छा लग रहा था, मतलब वहाँ इतना ज़्यादा रश वगैरह था। तो बहुत इंजॉयमेंट वहाँ हमने की
और यहाँ पे हमारा डिनर भी आ गया था। तो ये ने ज़ैनब की वजह से क्लब सैंडविच वगैरह मंगाए थे, और यहाँ पे हमने मलाई बोटी और सीख कबाब वगैरह मंगवाए थे। तो यहाँ का जो खाना था उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। फाइनली हमने अपना डिनर कर लिया था डन। और यहाँ आप रश देख सकते हैं, बंस रोड की रौनकें ज़बरदस्त यहाँ पे समा था ईद का। और घर पे तो मुझे फ़ील ही नहीं हो रहा था कि ईद है। जब हम यहाँ बाहर निकल कर आए तो तब मुझे फ़ील हुआ कि ईद है यहाँ पे। और यहाँ रश देखें आप, किस कद्दर का रश है यहाँ पे, और हर कोई इंजॉय कर रहा था ईद का फ़र्स्ट डे। तो आई होप आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक।